వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణంలో అబ్దుల్ హాదీ షహరీ చేసిన వ్యాఖ్యలను సయ్యద్ కమల్ అతర్ నేతృత్వంలోని ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నేడు ఖండించింది. అసోసియేషన్ కార్యవర్గ సభ్యులను మోసం చేసి వారితో సంతకాలు చేయించుకొని దొంగ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారని నేడు ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో కమల్ అతర్ ఆరోపించారు. అసోసియేషన్ ప్రారంభమైన నాటి నుంచి నేటి వరకు సభ్యుల సభ్యత్వ నమోదు పత్రాలు మా వద్దనే ఉన్నాయని, ఎన్నికల నియమావళి ప్రకారం నూతనంగా మొన్న ఎన్నుకున్న కార్యవర్గాన్ని గుర్తించి అధికారి చేత ధృవపత్రం జారీ చేయడం జరిగిందన్నారు. పేదవారి అభ్యున్నతి కోసం ఈ గొడవలు మానేసి ముస్లిం మత పెద్దల సమక్షంలో ఎక్కడైనా చర్చలకు సిద్ధమని ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కార్యవర్గం తెలిపింది. ఈ మీడియా సమావేశంలో అధ్యక్షులు సయ్యద్ కమల్ అతర్, అడ్వైజింగ్ బోర్డు చైర్మన్ అబ్దుల్ అహాద్, ప్రధాన కార్యదర్శి ఖలీల్ సైఫుల్లా, కమిటీ సభ్యులు తాయర్ ఖురేషి, మొహమ్మద్ లియాఖత్, మొహమ్మద్ ఆసిఫ్ అలీ, మొహమ్మద్ సాదిక్, హైమద్ ఖురేషి, అల్బా ఆబేద్, సయ్యద్ బాసిత్ అలీ, ఖలీలుల్లా షరీఫ్, పాషా ఖురేషి, అబ్దుల్ హమీద్, అబ్దుల్ కవి, అత్తర్ ఖయ్యూమ్, ఇమ్తియాజ్ బాబా, ఎండి సాజిద్, మొహమ్మద్ సిరాజ్, ఎండి ఇమ్రాన్, ఎండి ఇర్ఫాన్ మరియు ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. आज से 2 दिन पहले तांडूर के एक मशहूर शख्सियत जिनका नाम अब्दुल हादी शहरी साहब है, उनके ऊपर इतने केसेस है, उनको भी याद है कि नहीं है कि उन्होंने कुछ इल्ज़ाम मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन पर लगाए कि ये वेलफेयर करेक्ट नहीं है, गलत है, असली वेलफेयर दूसरी है। तो इसके बारे में आज हम प्रेस मीट में बताना चाह रहे हैं कि असल में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन जो फॉर्म हुई वो 1997 में फॉर्म हुई थी और तांडूर के सीएसआर लोग उस ज़माने में कई लोग थे उसके अंदर, जिसमें एक 11 मेंबर्स तो एक्सपायर्ड हो गए, तो सीनियर मेंबर्स थे और जिसमें से और बाकी के भी कुछ नामें हैं यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो 97 में फॉर्म हुई थी। इसकी वजह क्या थी कि मुसलमानों में और अपने हिंदू भाइयों में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो बैठ के इसको यहाँ पे सेटलमेंट कर लेना, कोर्ट को जाना या पुलिस स्टेशन को जाने से वो काम नहीं होता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है 20 साल तक अच्छा चला एसोसिएशन। पिछले 3 साल से जनाब अब्दुल हादी शहरी साहब जो MIM के टाउन प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने जब भी मुस्लिम एसोसिएशन में एंट्री करे वहाँ से मसला शुरू हो गया। उनका पहला अटैक जो करे थे उन्होंने यही मुस्लिम एसोसिएशन ऑफिस में, उनका जब चेयरमैन उन्होंने नहीं बिठा सके म्यूनसिपल ऑफिस में, तो उन्होंने आकर हमारे अमीर साहब जबकि पाशा भाई के ऊपर कुर्सी लेकर उनकी टीम पूरी मिलकर मारी थी, यही मुस्लिम एसोसिएशन के ऑफिस में। उनका ये रिकॉर्ड है और वैसे तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है उनका, हम वो सारे रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये रिसेंटली लास्ट ईयर उनके ऊपर केस बुक किया गया है पूरी टीम के ऊपर। खुर्शीद हुसैन साहब सदर साहब हमारे साबिका, उनके ऊपर, और उन्होंने अमीर भी रह चुके हैं, उनके ऊपर और उनके साथ पूरी टीम के ऊपर केस बुक करा। केस क्यों बुक करे बोले तो 22/9/2022 में इन्होंने जाकर फेक रजिस्ट्रेशन कर दिया। यानी सिस्टम रहता 2 इयर्स के बाद 4 इयर्स के बाद जो न्यू बॉडी आती है उनके नाम पे एसोसिएशन को ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र कर दूँ बोल के हमारे बाबर साहब सदर थे, उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दूँ बोल के उन्होंने धोखा देकर जाके अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लेके आए। और वो ट्रांसफ़र भी ऐसा करे कि एक 70 पेजेस का बायलास बना के, अननेसेसरी उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसका बायलास बनाकर उन्होंने फेक करा। तो उसका हम रजिस्ट्रेशन उनको पुलिस के ऊपर केस बुक कर दिए, FIR नंबर 123/23। तो ये केस उनके ऊपर बुक हो गया है। बल्कि ये केस पुलिस स्टेशन में बुक नहीं कर रहे थे, तो हम कोर्ट को अप्रोच हुए, कोर्ट के पास जाके बताए। उनका मैं एक वीडियो आपके सामने रखता हूँ अभी भी, कि उन्होंने ये कबूल लिया। उन्होंने बोले हाँ मैं ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर्स किया था। तो ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर कौन लेता? धोखेबाज आदमी लेता, शरीफ आदमी ब्लैंक पेपर पे कभी नहीं लेता। लेकिन हमारे लोग, हमारे बाबर साहब एंड टीम मासूम लोग थे, भरोसा करे उनके ऊपर, अरे भाई अच्छे लोग हैं, खुर्शीद साहब अच्छे आदमी हैं, इनके ऊपर हम भरोसा करेंगे बोल के भरोसा करके उनको साइन करके दिए। तो बाबर मियाँ को प्रेसिडेंट के नाम पर ट्रांसफ़र करने के बजाय खुद
खुर्शीद मियाँ जो फिर उनको इतना शौक हो गया कि मैं फिर सदर बनूंगा 5 साल के अर्से बोल के, वो 5 साल के अर्से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा ले गया है। ये पहली मरतबा हुआ कि 5 साल के नाम पर रजिस्ट्रेशन, नहीं तो हमारा पीरियड जो है ओनली 2 ईयर्स है। तो ये हम बिल्कुल करें। अब उन्होंने बोल रहे हैं कि कमल साहब खुद प्रेसिडेंट बन गए, इनका कोई वैल्यू नहीं है, इनकी मेंबरशिप नहीं है। ये पूरे मेंबरशिप आपको बता रहा हूँ, ये 2001 के मेंबरशिप फॉर्म्स है, ये जो है सबसे लेटेस्ट मेंबरशिप फॉर्म्स है। ये पूरे फॉर्म्स हमारे पास है। कितने मेंबर्स हैं आप देखिए, इसके अंदर होना है तो ये पूरे मेंबर्स है, पूरे मेंबरशिप फॉर्म्स है। ये 2001 के फॉर्म्स है, वो पुराने पेपर भी आपको मालूम होता है कि कितने पुराने हैं ये पुराने। खुर्शीद में आप प्लान मैं समझता हूँ कि ऐसा दिख रहा कि खुर्शीद साहब जो है जब सदर सेकंड टाइम थर्ड टाइम बने थे, जब से उन्होंने प्लान कर लिया कि इसको भी सदर बनाना नहीं है, इसलिए कि वहाँ बोर्ड पे देखो आप कितने प्रेसिडेंट्स है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कॉपी में देखो आप 19 ईयर्स के बाद मंसूर करीम साहब को प्रेसिडेंट बनाया। उससे पहले बीच में हमारे अमीर साहब अब जो प्रेसिडेंट है, इसके एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो 2 वक्त प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर मकसूद साहिद साहब एक वक्त प्रेसिडेंट थे, उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। डायरेक्ट तो खुर्शीद के बाद मंसूर करीम साहब प्रेसिडेंट बन गए। 20 साल तक उन्होंने प्रेसिडेंट बन के बता लिया अपने आप। तो कितना बड़ा धोखा है। तो यानी पहले से प्लान कर रहे थे उन्होंने कि हमारे को कुछ ना कुछ इसके अंदर गबन करना है, नुकसान करना है इसको बोल के। उसके बाद में क्या करें, मंसूर करीम साहब का पीरियड जैसा ही ख़त्म हुआ, फिर जाकर फिर रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर कर लिया। यानी सिर्फ 3 ही प्रेसिडेंट, एक खुर्शीद हुसैन साहब, सेकंड मंसूर करीम, फिर खुर्शीद हुसैन साहब। पूरे वेलफेयर का 27 ईयर्स, 25, 26, 27 ईयर्स तक सिर्फ 30 प्रेसिडेंट है। एक 2 का दोनों थे, एक वक्त मंसूर करीम साहब, बाकी मकसूद साहब का नाम गए, आज साहब का नाम गए। तो ये धोखा देने का प्लान शुरू से लोग मिलकर करते हुए आए। और अब रहा कि 2011 में ये मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का इसका हम टैक्स भर रहे, जब से भी अब तक भर रहे टैक्स, और आज भी हम टैक्स भरे, परसों भी रिसेंटली टैक्स भरे। ये मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स इसका मुस्लिम वेलफेयर का है। लेकिन हमारे खुर्शीद हुसैन साहब रिसेंटली म्यूनसिपलिटी में 1 साल पहले एक एप्लीकेशन दिए कि जब मेरे से गलती हो गई, ये जो सो मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये जो सो वक्फ का है, वक्फ का जो भी लैंड रहता, वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी रहती, उसकी प्राइवेट पैसे उसको नहीं लगते। जबकि आज साहब पैसे दिए सो है, कई लोग यहाँ बैठे वाले इसके अंदर कंट्रीब्यूट करे सो बिल्डिंग में, खुद हमारे जितने भी MLA MP जो एक्स MLA MP है, वो लोग भी इसके अंदर काम करते। ये नारायण राव साहब जब MLA बने थे, जब ये कॉम्प्लेक्स का काम शुरू हुआ, और इसके अंदर हमारे अब्दुल हादी शहरी साहब पैसे दिए थे। जब पैसे कहीं थे, आज समझ में आ रहा हमारे उसको कंट्रोल करना चाह रहे थे। हम समझे थे उनकी नीयत अच्छी है, काम करने का से पैसे देने बोल के समझे, लेकिन उनकी नीयत टोटली ख़राब है। और उन्होंने 8 लाख रुपये उन्होंने कैसा लिए, इंशाल्लाह वो हमारे प्रेसिडेंट साहब बताएंगे बाद में। तो ये सिचुएशन है। अब रहा हमारे खुर्शीद हुसैन साहब रिसेंटली क्या करे, फिर कंप्लेंट करके हाईकोर्ट को गए। हाईकोर्ट को क्या बोल के गए कि ये प्रॉपर्टी म्यूनसिपलिटी वाले जो है सो वक्त के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। वक्त वाले ट्रांसफ़र कैसा करेंगे, क्यों करेंगे वक्त के नाम पर ट्रांसफ़र, जबकि ये प्रॉपर्टी मुस्लिम एसोसिएशन की है, हम टैक्स भर रहे हैं, हम पोजीशन में है। इसके वजह से हम भी जो है सो उनके ऊपर हम भी केस फाइल कर दिया हाईकोर्ट में, हम भी डाल दिए केस कि हम असल में हम हैं प्रेसिडेंट बोल के, ये डाल दिया। और हमारे को बोल रहे प्रेसिडेंट नहीं है तुम बोल के, ये प्रेसिडेंट मैं हूँ यहाँ पे। इसका लेटर इलेक्शन ऑफिसर जब हमारा इलेक्शन हुआ था, बाज़ाब्ता हमारे अब्दुल साहब इलेक्शन ऑफिसर थे, इलेक्शन ऑफिसर लेटर दिए सो है मैं प्रेसिडेंट हूँ। और उन्होंने वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट बन के आए, ईदगाह खुरासान कमेटी के 2 बाड़ियाँ उसको डिवाइड कर दिए। यानी जहाँ भी जाओ किरकिरा करना, झगड़े पंचायत करना उनकी आदत है हमारे अब्दुल हादी शहरी साहब की। तो उन्होंने क्या करे, जबकि पूरे तांडुर में पिछले 100 ईयर्स से जो भी बॉडी थी यहाँ पे इंडिपेंडेंस आने के बाद से 47 के बाद से, कि एक ही बॉडी रहती थी पूरे तांडुर को, ईदगाह और खुरासान। लेकिन इन्होंने हादी शहरी साहब क्या करे, जाके वक्फ बोर्ड में वो बेचारे हमारे MP साहब बेचारे बोलना पड़ेगा, उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता, फैक्ट नहीं मालूम रहता, उन्हें एक लेटर दे दिए कि हादी साहब को ये 110 109 सर्वे नंबर का प्रेसिडेंट बना हुआ। और उसमें ये लिखे उन्होंने, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है घर का नहीं होता, वक्फ बोर्ड का है बोल के लिख के दिया, एक लेटर लिख के दिया। उनको फैक्ट नहीं मालूम, उनको यहाँ क्या है पोजीशन नहीं मालूम, कम से कम मालूम तो करना ना। अब उन्होंने बेचारे पार्टी वर्कर भी है, अब उनको काम बहुत रहते, एक साइन करके दे दिए। तो वो बोर्ड वाले भी इंस्पेक्शन नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, सर्वे नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, उनको क्या करे, एक लेटर दे दिए। लेकिन लेटर में भी बहुत अच्छा काम करे वो लोग, इनके ऊपर भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट को भी भरोसा नहीं है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को भी भरोसा नहीं है, पैसे लोग खा जाते बोल के। उन्होंने बोले इनको जो है पावर नहीं देंगे, फाइनेंशियल पावर्स नहीं दिए उसके अंदर। वो लेटर हादी मियाँ को जो लेटर दिए तुम सदर है बोल के, उसमें एक मेन पॉइंट लिखे उसके अंदर
कि इन्हों धोखेबाज है, इन्हों कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने क्या करे बोले तो इनको फाइनेंशियल पावर्स नहीं दी। लेटर कोई काम का नहीं है, खाली शटर है, तुम अंदर जो झाड़ू मारना काम कर लेना बोल के दे दिए उसे लेटर है। तो ये चीज़ें हैं और हम इसका सर्वे कराए, हम भी सर्वे कराए, हमारे को भी हम बोल रहे, आज भी बोल रहे हैं हम, ये वक्फ बोर्ड की अगर ज़मीन निकली यूसुफ सेठ जो दिए हैं यहाँ पर मरूम यूसुफ सेठ, अगर ये वक्फ बोर्ड में निकली तो हमारे को नहीं होने का। सर्वे करा के हम जेट सर्वे करा बोल के लेटर भी दिए, हम चेयरमैन को लेटर दिए, CEO को लेटर दिए, तो बोले अगर ये वक्फ बोर्ड की निकल रही हमारे को 1 इंच भी नहीं होना चाहिए, हम खुद आपको हैंड ओवर कर दें, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो मसला रहता हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। वो एक बहुत बड़ा वो है, उसका रूल्स है, हम मुस्लिम होते हुए हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जितना इन्वॉल्व होना उतना इन्वॉल्व होता है। हम बोल दिए उनको जेट सर्वे करा बोलो तो नहीं करा रहे, बैठ के बात करेंगे बोले तो बात नहीं कर रहे। अब तक जो 1.5 साल से हमारे खलीलुल्लाह शरीफ है और दूसरे लोग हैं, बासिद उन्होंने है और कई लोग हैं, नामा सुख के नहीं बोल सकता मैं, ये जितने लोग हैं पूरे लोग बैठ के बात करने की पूरी कोशिश करें, लेकिन उन्होंने पुलिस स्टेशन जाते, कोर्ट को जाते, DSP का ऑफिस को जाते, DSP साहब बोले, DSP साहब क्या बोले, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है बोल के बोले कलेक्शन को किराया बोल के, हमारे को नहीं बोले, हम किराया ले रहे बराबर, जितना किराया हमारे पास आ रहा बराबर आ रहा। तो हम पोजीशन पे हम हैं यहाँ पे, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। उनके बाद बताओ उन्होंने कब इलेक्शन कराए, जैसा खुर्शीद साहब सदर बने 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, कब बने बोले, कहाँ बैठ के बने, हम तो बताते, पूरी वीडियोग्राफी है, ये मैं भी बताता हूँ। हमारे हादी शहरी साहब जो सब बोले उन्होंने, हाँ रुबाब से बोल रहे, वो भी देखो चोरी करके भी फिर सीना तान के बोले, हाँ मैं ब्लैंक पेपर पे साइन लिया। तो ये आपके सामने मैं बात बता रहा हूँ, तो बोल रहे हैं यहाँ पे बोल रहे, हाँ मैं जो है सो ब्लैंक पेपर्स पे साइन लिया था। उसके बाद खुर्शीद हुसैन साहब बोल रहे, अब तक कई वक्त बोले, इसमें भी बोले उन्होंने कि मशवरात ख़त्म, यानी एडवाइजरी बोर्ड पे ख़त्म कर दिए, हम मुस्लिम वेलफेयर की बॉडी पे ख़त्म कर दिए, नया इलेक्शन करेंगे। उसके बाद हमारे अहद साहब, हमारे चेयरमैन साहब भी है, रऊफ साहब है उसके अंदर, वो वीडियो भी, हादी साहब है, खुर्शीद हुसैन साहब है, वो वीडियो भी है मेरे पास, उनके साथ है। ये इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, 14 मार्च 2023 को इलेक्शन रहेगा वो बोल रहे हैं, इलेक्शन की अपील यूज करे तो वहाँ बैकआउट करे, इलेक्शन की अपील यूज करते फिर बैकआउट यूज करते, अब हम क्या कर सकते लोग, वेलफेयर कायम होने की बुनियाद क्या है कि भाई यहाँ पे कम्युनल फीलिंग तांडव में नहीं आना, हिंदू मुस्लिम एक रहना, छोटी गलतफहमी की वजह से आपस में जो है सो लड़ लेना। तो यहाँ पे तांडव को पीसफुल रखने के लिए ये कमेटी बनी, बेसिक ये है। दूसरा बेसिक क्या है, जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर लोगों के लिए आदमी आगे ताकतवर लोगों को दबा रहे तो उनके लिए खैर मार दे। और हमारी कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम है आपस के शादियों के, उससे जो भी मसाइल रहते हैं वो मसाइल हल करने के लिए कमेटी बनी। वो कमेटी बनने के 4 साल 5 साल के बाद मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का मामला शुरू हुआ। मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स की ये जगह थी, इसको बनाना चाह रहे थे, उस वक्त नहीं बनी। नारायण राव के पीरियड में नारायण राव साहब बोले BC कॉम्प्लेक्स में बना ले रहे, तुम भी अपना कॉम्प्लेक्स लड़ाई झगड़ा मत करो, बना लो, ये ज़मीन ईदगाह की ज़मीन से हटके है, फिर बाद में कम्युनिटी प्रॉब्लम हुई है ना, वहाँ हम लोग बना रहे या तुम बना लो। ये नारायण राव साहब के पास बुला के मीटिंग करके हमको बोले, जिसमें अलीम साहब मौजूद थे, कुछ तांडव के लोग मौजूद थे, सदर साहब भी मौजूद थे, हमारे मखसूस साहब थे, खुर्शीद साहब थे, सब थे, सब मिल के चंदा करके थोड़ा पैसे उसको लिए। तो उस वक्त अब्दुल हाजी साहब क्या करें, 11 लाख रुपये लगाए 2011 में, 2009-10 में लगाए। लगाने के बाद 2011 में जब मैं प्रेसिडेंट बना, कुर्सी पर बैठे 3 दिन के अंदर गड़बड़ करके मेरे से 8 लाख रुपये लिए बगैर नहीं छोड़े नहीं, हम 3 लाख रुपये मैं डोनेट कर दूँ, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को डोनेट किया हूँ। 8 लाख मेरे वालिद के नाम से 8 लाख रुपये वापस दे दो, कोई पैसे वापस देंगे। आप मैं सवाल करता हूँ आपको, अगर औक़ाफ़ बोर्ड की ज़मीन थी या जो औक़ाफ़ का मामला था या ईदगाह औक़ाफ़ का था, तो आप पैसे क्यों नहीं वापस करते? पैसे तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी बना रहे, गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं हम, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, जो बेसहारा लोग हैं उनको फंडिंग करना है, यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स आए तो फंड करना है, उनके कॉम्प्लेक्स बनाए। लेटर से प्रेस वालों ने बताया कि हम ओरिजिनल कम्युनिटी है, बोल रहा हूँ ये गलत बात है। आप जो है अपने आप को काम कीजिए। मैं ये प्रेस वालों को ये सब बताना चाहता हूँ, जो हकीकत है और सच्चाई है उसको कबूल करना जरूरी है। आप जो है आप गलती अपनी वापस ले लो। आप पेपरों पे होंगे सदर, और पेपरों पे ईदगाह के सदर भी होंगे,
लेकिन आपको हकीकत में कुछ काम करना है कौम के लिए तो वापस आके बैठ के बातचीत करके ये जो कॉम्प्लेक्स मुस्लिम वेलफेयर को जो आप ईदगाह कमेटी के सदर हैं, सारे लोग कबूल करेंगे। आप और जहाँ काम करना है आपको वहाँ काम करो, आप नाम कमाओ। अरे मेहनत करने वाले लोग थे 1997 से लेकर 2023 तक मेहनत करने वाले लोगों को आप लात मार के हटा देंगे और आगे खाबिशों की बैठेंगे। ये उसूल की बात है क्या होगा? ये बात गलत बात है। आप जो है लड़ाई झगड़ा खत्म कर दो, आप आके बैठो, बैठ के बातचीत करो। अगर हमें गलती है तो हम अपनी गलती को सजा कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है हम सामने आके जो पब्लिक में गलत चीज़ को सही है बोलना, मगर आप जो है पेपरों में पेपर्स डाले के कानून तौर पर जीत के कोर्टों में जीत के वो पब्लिक को चलने वाली बात है। सच्चाई चाहिए पब्लिक। पेपरों में वकीलों के जरिए से आप क्या भी ला सकते हैं, वकीलों के जरिए से आप कागज भी हासिल कर सकते हैं, कोर्ट का बोलेंगे। लेकिन याद रखो पब्लिक का कॉम्प्लेक्स है, ये पब्लिक तांडू की छोड़ेगी नहीं आपको मैं फिर अपील कर रहा हूँ, मैं हमदर्दी से अपील कर रहा हूँ, आप सीधा वापस आ जाओ मैदान में, आके बैठ के बातचीत करो। बातचीत करके अगर वाकई अगर हम गलती पे हमारा समझा दो, हम सब लोग मिल के जो है आपको गलती है तो हम आपको वापस दें। नहीं तो आप खामोशी से जो मुस्लिम वेलफेयर चल रही उसको चलने दो। आप काम कर रहे हैं, आपके लिए भी हम सपोर्ट करेंगे। आप जाओ ईदगाह काम करो, और जगह पे आप ऑफिस खोले ना भाई, ऑफिस खोल के वहाँ ईदगाह के आगे मत लगाओ, आप मुस्लिम वेलफेयर मत लगाओ, मुस्लिम वेलफेयर दो इसमें मत बांटो, सारे मुसलमानों को मत तोड़ो। पहले एक जैसी टूटी हुई है उसको और तोड़ने की कोशिश मत करो। भाई आपको जो काम करना है, जो भलाई के काम करना है, जो बच्चों के लिए, यतीमों के लिए, एसीरों के लिए, अपने तालीम के लिए जो काम करना है सब मिल के करेंगे काम माशरे को दुरुस्त करने के लिए। मगर आप ये लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ये लड़ाई झगड़े में जीत तो नहीं सकते आप, हक की जीत होंगी इंशाअल्लाह। अगर आप हक पे हैं तो आपकी जीत होगी, अगर हम हक पे हैं तो हम जीतेंगे। पेपरों के जरिए से तो आप जीत नहीं सकते। ये मेरी तरफ से पेपर वालों के जरिए से उनको अपील है कि मामला को ख़त्म करना बेहतर है, आपके लिए भी बेहतर है, सारी कौम के लिए भी बेहतर है। सर सैयद कमाल अतर, आज भी मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, उनको इस्तेमाल कर रहा हूँ कि देखो भाई 1997 में मदीना मस्जिद में ये मुस्लिम रिवोल्यूशन फॉर्म हुई थी बड़े लोगों के बैठ के, जिसमें मैं भी था उसी दिन। फर्स्ट डे से खुर्शीद मियाँ भी थे, हादी मियाँ तो परसों ज्वाइन हुए, उनको मालूम भी नहीं है। लेकिन आज भी मैं सबको बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो भी टीम है, ख़ास तौर पर उनके साथ जो लोग हैं उनको मैटर ही नहीं मालूम है, जितने भी उनके साथ रह रहे उनको मैटर नहीं मालूम है। फिर आप जो टाइम बोले मैं वो टाइम को आने का से तैयार हूँ। वही मदीना मस्जिद में बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे। आप जो गलती करे हैं, जो कबूल लिए हैं कि मैं ये रजिस्ट्रेशन फेक कर लिया हूँ, मैं ब्लैंक पेपर पे साइन करके कर लिया हूँ, वो आप उसको वापस ले लो, हम बैठ के मामले को हल कर दें।